इसराइल अब भी पैलेस्टाइन के सारे एरिया को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये इशू अब अरब इसराइल के बजाय सिर्फ इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था, क्योंकि बाकी सभी अरब कंट्रीज ने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली थी सिवाय एक ग्रुप के, और इस ग्रुप का नाम था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्ट फॉर्म में PLO। जैसे ज्यूज ने 1930s में आर्म्ड स्ट्रगल के लिए हगाना बनाई थी, वैसे ही पैलेस्टीनियंस ने अपने डिफेंस के लिए 1960s में एक आर्म्ड ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा PLO। PLO ने इसराइल के साथ किसी भी पीस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया, बिकॉज वो इसराइलियों को एक कब्जा माफिया के तौर पर देखते थे। उनके और इसराइलियों के दरमियान अगले चंद साल तक लड़ाई चलती रही, मगर दूसरी की तरफ इस सारे अरसे में बहुत बड़ी तादाद में ज्यूज पैलेस्टाइन आकर वेस्ट बैंक और गजा में आबाद हो रहे थे और पैलेस्टीनियंस की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। और यही फ्रस्ट्रेशन बाहर आई 1987 में, जब इसराइली डिफेंस फोर्सेस के एक ट्रक ने एक पैलेस्टीनियन फैमिली की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उन चारों पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई। पैलेस्टीनियंस ने इसराइल को ब्लेम किया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, मगर इस एक्सीडेंट के बाद हंगामे फूट पड़े। पैलेस्टीनियंस और इसराइली डिफेंस फोर्सेस के दरमियान एक बहुत ही वायलेंट लड़ाई शुरू हो गई, जो अगले 6 साल जारी रही। इस लड़ाई में करीबन 1200 पैलेस्टीनियंस जान से गए, जिनमें से 500 17 साल से कम उम्र के बच्चे थे, जबकि दूसरी तरफ 160 के करीब इसराइली मारे गए। इस सारी लड़ाई को द फर्स्ट इंतिफादा कहा जाता है। यही वो लड़ाई थी जिसमें इसराइली आर्मी को काउंटर करने के लिए पैलेस्टीनियंस ने एक और मिलिट्री ग्रुप बनाया, जिसे आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ PLO के लीडर्स अब ये समझना शुरू हो गए थे कि इस लड़ाई को हर सूरत रोकना होगा, क्योंकि दोनों साइड से मासूम सिविलियंस मारे जा रहे थे। PLO ने 1993 में इसराइल के साथ पीस ट्रीटीज साइन की, जिन्हें ओस्लो एकॉर्ड्स कहते हैं। इन ट्रीटीज के नतीजे में PLO ने इसराइल के बॉर्डर्स को एक्सेप्ट कर लिया और इसराइल ने बदले में पैलेस्टीनियन एरियाज को दोबारा पैलेस्टीनियंस के कंट्रोल में दे दिया, मगर इस ट्रीटी को दोनों साइड्स के हार्ड लाइन ग्रुप्स ने रिजेक्ट कर दिया। हमास के मुताबिक PLO एक बहुत ही सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, जो इसराइल के साथ इस सारे पैलेस्टाइन कॉज का सौदा कर रही थी। हमास किसी भी सूरत पुराने फलस्तीन के स्टांस से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। हमास ने इस पीस प्रोसेस को रोकने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग्स शुरू कर दी। दूसरी तरफ